आज का ये सेशन इतना बढ़िया होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, तो फिर ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज मैं ऐसा एक मेथड के ऊपर चर्चा करूंगा जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ और इसमें आप आराम से 1:4 रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन कर पाओगे और आपका विन रेट 50% के ऊपर होगा। अगर आप पेशेंस रहोगे, थोड़ा प्राइस एक्शन को विजुअलाइज करने का कोशिश करोगे, तो फिर आप इजीली ये सब चीज अचीव कर सकते हो। लेकिन मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेथड लेके 1-2 दिन में करोड़पति बन जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं। इसके लिए आपको पेशेंस रखना है और कंटिन्यूअस ग्रोथ के ऊपर आपको ध्यान देना है और डिसिप्लिन के साथ ये मेथड के ऊपर अगर आप काम करोगे तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। और सबसे जरूरी बात यही है कि ये चैनल पे अगर आप 5-7 वीडियोस देखोगे, छोटा छोटा वीडियोस, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जो पुल बैक एंड स्केलिंग जो फंडामेंटल है, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये कितना ज्यादा पावरफुल है और कितना सिंपल है। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हो तो फिर पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल जानना या समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर बेस करके मैं कैसे ट्रेडिंग करूंगा और कैसे ट्रेंड रिवर्सल को समझना है और कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और कितना रिस्क लेना है, ये सब आप समझ पाओगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डे ट्रेडिंग करने के लिए मैं 5 मिनट का चार्ट प्रेफर करता हूँ, तो उसके ऊपर ही मैं ट्रेड लेता हूँ और उस हिसाब से मैं समझता हूँ। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लिया, तो यहाँ पे पहले देख रहे हो कि एक बुलिश पुश दिया, बहुत अच्छा खासा एक बुलिश मूवमेंट हुआ था। अभी ये बुलिश मूवमेंट को पहला आपका काम क्या रहेगा विजुअलाइज करने के लिए, तो ये टोटल बुलिश पुश को मैं सब पुश में डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो ये 2 हमको पुश मिला, ठीक है, ये फर्स्ट पुश, ये सेकेंड पुश। फिर ये जो सेकेंड पुश का ये जो मार्किंग मैंने किया, ऐसा ऑलमोस्ट ऐसा लेवल पे एक पुल बैक हो सकता है, क्योंकि जनरली पॉसिबिलिटी हाई है कि ये लेवल पे पुल बैक अच्छा खासा आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो पुल बैक आया इसको ऑब्जर्व करना है। ये रिट्रेसमेंट जब हो रहा है तब मोमेंटम कैसा है और उसी हिसाब से हमको समझना है कि बायर का स्ट्रेंथ अच्छा है या सेलर का स्ट्रेंथ अच्छा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना पुल बैक किया, यहाँ तक आया था। ये लेवल पे आने के बाद देखो एक अपसाइड मूवमेंट देने का कोशिश किया, तो अपसाइड इतना लेवल तक मूवमेंट दिया, यही डिस्टेंस। अभी देखो इसके बाद ये जो इतना डिस्टेंस जो कवर किया, इसका 50% के नीचे जब ये रेड कैंडल क्लोजिंग दिया यहाँ पे, तब क्या समझना है कि ये जो अपसाइड मूवमेंट दे रहा था, इसके ऊपर प्राइस जाने का संभावना बहुत बहुत कम है। ठीक है, मैं जो भी बात कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी बेस पे ही बात कर रहा हूँ, कोई यहाँ पे फिक्स कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये जो क्लोजिंग दिया और नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे टेस्ट कर रहा है यही 50% लेवल पे, तो फिर यहाँ पे आप सेल साइड पे जाओगे और स्टॉप लॉस ये ऊपर रखोगे और यहाँ पे आराम से आपको 1:4 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल जाता, बहुत आराम से इजीली मिल जाता। इसके दौरान मैं एक बात बोलता हूँ कि कैलकुलेटिव रिस्क या कैलकुलेटिव क्वांटिटी पोजीशन साइजिंग ये अगर आप ठीक से कर पाओगे तो इसके लिए मैं एक्चुअली अलग एक वीडियो में बना दूंगा, बहुत अच्छा से मैं समझा दूंगा कि कैलकुलेशन कैसे करना है, जो बहुत प्रैक्टिकल चीज है। क्योंकि आपको बहुत सारे यूट्यूबर ये बताएगा कि कैसे पोजीशन साइजिंग समझना है, कैसे लेना है, ये सब, लेकिन मैं ये जो स्ट्रेटेजी अप्लाई करता हूँ इसी हिसाब से ये पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल अगर समझ पाओगे ठीक से तो प्राइस एक्शन ट्रेडर तो बन पाओगे, और उसके साथ वो जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया, अगर ये चैनल पे नया हो तो फिर जरूर सब्सक्राइब करके रखो, तो आपको वो सब वीडियोस मिलेगा। नहीं तो अभी मान लो आप सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर ये 1-2 साल बाद शायद आपके पास पहुंचेगा तो जरूर, क्योंकि मैं तो लगातार फ्रीक्वेंटली मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो पहुंचेगा। और इसके बाद लाइव ट्रेडिंग का भी वीडियो में एक सीरीज बनाऊंगा, तो उस पर भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया, बहुत एक अच्छा खासा आपको ट्रेडिंग मिला। और जो ट्रेडर मेरा फॉलोअर है जो जानते हैं कि ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पे ये जो डाउन साइड में मैं बेट लगाया, ये कैसे समझना है कि अभी ये अच्छा खासा एक बियरिश मूवमेंट हो सकता है, उसके लिए आपको ये जो सेकेंड जो बुलिश पुश है इसका रिट्रेसमेंट इतना हुआ था, तो इतना डिस्टेंस अपसाइड आप मेजर करोगे, ऐसा एक लेवल होगा मान लो। तो ये जो गैप है, ये गैप का मतलब प्राइस को डाउन साइड एक थ्रस्ट देगा, ये बहुत बड़ा गैप है। तो एटलीस्ट आप यहाँ पे अगर ट्रेड लिया, सेल किया ये पोजीशन पे, तब आपका रिस्क कितना है, तो आप आराम से 1:4 रिस्क रिवार्ड रेशियो अचीव कर पाओगे बोल के आप ट्रेड लोगे। क्योंकि यहाँ पे ये जो मार्किंग किया इतना तक जाने के बाद यहाँ पे भी ऐसा एक पुल बैक जोन हो सकता है, जैसे ये जो फर्स्ट पुश के बाद ये जो सेकेंड पुश दिया और सेकेंड पुश पे जैसे ये लेवल पे पुल बैक किया, डाउन साइड एक मूवमेंट दिया, मतलब रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो ऐसे ही ये लेवल पे भी
एक रिट्रेसमेंट जोन हो सकता है। तो ऐसे आपको समझना है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे पुल बैक कर रहा है और कहाँ पे आप पोजीशन लेने के लिए तैयार हो गए, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये तो छोड़ दो, ये पोजीशन पे आप छोड़ दो। अभी देखो ये जो पोजीशन है यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो। देखो एक बुलिश पुश दिया, बुलिश पुश के बाद ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो मैक्सिमम ये लेवल तक रिट्रेसमेंट करने के बाद देखो इसका 50% के ऊपर ऑलमोस्ट ऐसे एक लेवल पे क्लोजिंग दिया। तो अगर आप ये फंडामेंटल जानोगे तो आप ये पोजीशन पे भी बाइंग कर सकते हो, नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, तो आप अपसाइड बेट लगा रहे हो। अभी ये पोजीशन पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे ये जो बुलिश पुश दे रहा था, एक फास्ट बुलिश पुश है, इसका रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये सेकेंड बुलिश पुश देने के बाद ये सेकेंड बुलिश पुश का 50% के नीचे आके ये रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया, और देखो नेक्स्ट थर्ड कैंडल में यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। तो आप क्या करोगे, ये पोजीशन पे सेल साइड पे जा सकते हो, ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अभी मोमेंटम नहीं है तो आप बिंदास 1:2 करके आप निकल सकते हो, ऐसे पोजीशन पे भी निकल सकते हो। लेकिन क्या है, ये बोलना बहुत आसान है लेकिन करना थोड़ा दिक्कत वाला काम है। नहीं तो हर कोई करोड़पति बन जाता, ये तो श्योर शॉट है, लेकिन नहीं बन पाता है क्योंकि आपको 50% जो मैं विन रेट बोला, ये 50% विन रेट लेके आप अगर ठीक से 1:4 रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करोगे, तो अभी कैलकुलेशन थोड़ा बहुत कर लो, थोड़ा सा गणित लगा लो, देख लो कि नेट बाय नेट कितना प्रॉफिट हो सकता है। और आपको अगर ट्रेड लेना है तो सीरीज ऑफ ट्रेड्स पकड़ के ले लो, एनालिसिस करो, जजमेंट करो। इंडिविजुअल ट्रेड के ऊपर जजमेंट कभी मत करो क्योंकि हर एक टाइम पे प्राइस मूवमेंट यूनिक है, ये बात ध्यान में रखना है। और ट्रेडिंग इज नथिंग बट ए प्रोबेबिलिटी गेम, ये भी और एक चीज ध्यान में रखना है बस। अच्छा, यहाँ पे ये जो पोजीशन है यहाँ पे भी देखो ये बुलिश मूवमेंट के बाद ये रिट्रेसमेंट किया था इतना, ये रिट्रेसमेंट करने के बाद ये 50% के ऊपर ये क्लोजिंग दिया यहाँ पे, और नेक्स्ट कैंडल में देखो यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप अपसाइड बेट लगाते, तभी आपको एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता। अभी यहाँ पे फोकस करो, देखो सेम बात है, ये जो बुलिश मूवमेंट चल रहा था इसका रिट्रेसमेंट इतना हुआ था और उसके बाद इसका 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया यहाँ पे ग्रीन कैंडल, और देखो नेक्स्ट 2 कैंडल में यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अपसाइड बेट लगाते तो बहुत बड़ा एक मूवमेंट आपको मिला। अब 80% टाइम पे करेक्ट होगा, लेकिन 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर मेंटेन करना है या उससे भी ज्यादा, तो आपको विन रेट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि हर एक मूवमेंट ऐसा 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं देगा। इसके लिए मैं बोला रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जब आप ज्यादा लेने का कोशिश करोगे तब आपका ऑटोमेटिकली विन रेट कम होगा, उसमें घटाव आएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली ये चीज मैंने समझाया, और थ्योरी में भी पढ़ोगे तो वही सेम चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी कुछ मिलेगा प्रैक्टिकल नॉलेज ही मिलेगा, और मैं ये चार्ट के द्वारा मैं समझाता हूँ कि ये कैसे प्रोबेबिलिटी गेम है और कैसे आपको इसको हैंडल करना है, ट्रीट करना है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलो। तो यहाँ पे HDFC बैंक का मैं 5 मिनट का चार्ट लिया। अब एक चीज देखो, यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे कैसे आप ट्रेड ले सकते हो। मान लो ये एक बुलिश पुश है, ये फास्ट बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट किया था इतना, तो ये फास्ट बुलिश पुश जो दिया था उसके बाद ये रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट कितना किया था, यहाँ पे किया था, तो रिट्रेसमेंट में मार्क कर देता हूँ, ये टोटल ये रिट्रेसमेंट किया था, अच्छा से देखना। अब ये रिट्रेसमेंट का 50% अगर मैं मार्क कर दिया तो ऐसा एक लेवल होता है 50%। देखो 50% के ऊपर काफी ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, और नेक्स्ट सेकेंड कैंडल देखो ये पोजीशन पे टेस्ट कर रहा है वही 50% लेवल पे, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, आप मान लो ऐसा पोजीशन पे भी स्टॉप लॉस लगा के अगर ट्रेड करते, ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा। ये जो स्टॉप लॉस का जो फंडा है ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा। अगर मान लो ये यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस लेते रखते यहाँ पे, तो फिर आपको 1:2 ज्यादा से ज्यादा 3 ऐसा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलता। अगर आप ये पोजीशन पे लेते तो आपको आराम से 1:4-5 ऐसा मिल जाता। तो यही चीज है, आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, अगर आपका गट्स है तो फिर आप बहुत अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन कर पाओगे। तो ट्रेड कैसे लेना है, कहाँ पे लेना है, वो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये पोजीशन पे आप बाइंग साइड पे जा सकते हो बिंदास। अच्छा, अभी ये पोजीशन पे फोकस करो, तो देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश रैली चला था, और उसके बाद ये रिट्रेसमेंट किया, कहां तक किया था, ये लेवल तक किया था। ये रिट्रेसमेंट खत्म करके ये अपसाइड मूवमेंट देने लगा, तो देखो मैक्सिमम ये लेवल तक जा पाया। तो ये जो इतना जो डिस्टेंस है इसका 50% के नीचे ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया, यहाँ पे क्लोजिंग दिया,
तब आप क्या समझोगे कि ये वही सेम चीज है, वही बड़ा एक गैप जो दिखाई देगा। पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल थोड़ा देखोगे तो ये मार्किंग आपको समझ में आ जाएगा। और थोड़ा टाइम पहले मैं यही चीज के बारे में बताया, तो ये सेम चीज अप्लाई करके आप ये समझ पाओगे। अभी देखो ये पोजीशन पे अगर प्राइस टेस्ट करता तो फिर मैं जरूर क्या करता, ऐसा एक पोजीशन पे मैं स्टॉप लॉस लगा देता छोटा सा, और अच्छा खासा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमको मिल जाता, एटलीस्ट 1:4। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि कैसे ट्रेडिंग करना है। अभी देखो यही जो सेम चीज है यहाँ पे देखो, तो ये जो बुलिश मूवमेंट है इसको कैसे समझना है। देखो इसको आप दो टुकड़ा कर दो, एक फास्ट पुश हो गया बुलिश पुश, ये सेकेंड बुलिश पुश हो गया, बराबर। ये सेकेंड बुलिश पुश का देखो 50% के नीचे ये रेड कैंडल क्लोजिंग दिया यहाँ पे, तो आप क्या समझा कि ये अभी ट्रेंड रिवर्सल का साइन दे दिया, ये रेड कैंडल कि अभी डाउन साइड मूवमेंट देगा। लेकिन आप कहाँ पे सेलिंग करोगे, ये पोजीशन पे सेलिंग करोगे जब टेस्ट कर रहा है और स्टॉप लॉस ऊपर। देखो फिर भी आपको 1:4 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता। तो ऐसे हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है, ओके। ये चीज के ऊपर थोड़ा फोकस करो। अभी यहाँ पे आपका एक बार लॉस होता, कैसे, मान लो ये जो बुलिश पुश दे रहा था इसका रिट्रेसमेंट किया, तो ये इतना तक रिट्रेसमेंट किया। अभी इसका 50% के ऊपर जब ये ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया, तब आप क्या समझे कि ये और अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। और उसके बाद देखो ये पोजीशन पे नेक्स्ट सेकेंड कैंडल यहाँ पे टेस्ट कर रहा था, जो कि और नीचे आया यहाँ तक। तो यहाँ पे अगर आप बाइंग करते और नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा देते, अगर इतना बड़ा वीक फॉर्मेशन नहीं होता, स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, तो आपको फिर 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता। लेकिन ये पोजीशन पे अभी देखो यहाँ पे टोटल ये जो बुलिश मूवमेंट दिया था, ये टोटल इसका फिर 50% के यहाँ पे देखो यहाँ पे टेस्ट कर रहा था, और ये 50% लेवल एक ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया ऊपर, और इसके नीचे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते, छोटा सा स्टॉप लॉस रखते, तो आपको 1:4 आराम से मिल जाता। फिर ये पोजीशन पे देखो सेम चीज है, जैसे आपको बताया कि ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला था ये रेड कैंडल में, कैसे, वही सेम फंडा है। ये जो बुलिश पुश है इसका 50% के नीचे क्लोजिंग दिया था यहाँ पे, तो आप ये पोजीशन पे भी सेल कर सकते थे, ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते थे, तो आपको बिंदास मिल जाता फिर। लेकिन आप अगर पेशेंस रखते तो फिर क्या होता, अगर पेशेंस रखते तो आपको बहुत अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता, बहुत अच्छा। कैसे, देखो ये डाउन साइड मूवमेंट देने के बाद और एक बार अपसाइड मूवमेंट देने का कोशिश किया, लेकिन इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद इसका 50% के नीचे ये रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया, और देखो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। तो आप ये पोजीशन पे सेल साइड पे जाओगे, ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओगे, तो आपका रिस्क कितना है, आप आराम से 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर पाते। तो ये जो मेथड बोला इसके ऊपर आप कैलकुलेशन कर सकते हो, आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो। देखो यही जो चीज है यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, ये पोजीशन पे ध्यान दो। देखो ये जो पहले तो एक बुलिश मूवमेंट दिया था, उसके बाद ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला, फिर एक बुलिश पुश दिया यहाँ तक गया, तो ये जो सेकेंड जो बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ, और इसका देखो 50% के नीचे ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया, और नेक्स्ट दूसरा कैंडल ये लेवल पे टेस्ट कर रहा था। तो आप बिंदास ये पोजीशन पे स्टॉप लॉस लगा के अगर ट्रेड लेते, तभी आपको 1:4 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप मेंटेन कर पाते। तो ऐसा देखो, ऐसा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल ये समझो, और कोई लैगिंग इंडिकेटर मत यूज करो। मैं बोलता हूँ इसमें ही सब कुछ बता देता है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का ही गेम है। तो आपको इतना मगजमारी करने का क्या जरूरत है कि प्राइस कौन सा दिशा में जाएगा। आप ऐसा एक सेटअप लेके काम करो कंसिस्टेंटली, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर फोकस करो, बस, वेरी सिंपल। इसमें तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। अगर आप सोचोगे कि पूरा मूवमेंट हमको कैप्चर करना है, तो पॉसिबल नहीं है। आप पूरा कैप्चर कर सकते हो, लेकिन आपको तो फिर विन रेट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आप चाह रहे हो कि 1:10, 15 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करूंगा, तो फिर इसके लिए आपको 10 ट्रेड में से 2 ही ट्रेड शायद मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। तो मैं बोलता हूँ आप एक फिक्स करो, एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिक्स करो, और उसी हिसाब से काम करते जाओ, और धीरे धीरे एनालिसिस करो कि कहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट गेन कर सकता हूँ, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना और सही रहेगा और बेटर परफॉर्म करेगा, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो, ओके। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करो। तो चलो, हरे कृष्णा।